नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋतु बसंत। हल्द्वानी शहर में उत्तराखंड पुलिस एक असली कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन कोरोना योद्धाओं पर हो रहे हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मामला हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में मंडी के समीप दुकान हटाने को लेकर हुए विवाद का है, जिसमें पुलिसकर्मी और ठेले वालों में विवाद हुआ था। यहाँ ठेले वाले को पुलिसकर्मी का ठेला हटाने को कहना इतना नागवार गुजरा कि तैस में आकर ठेले वाले ने सिपाही चंदन सिंह की वर्दी फाड़ डाली। मंगल पड़ाव में चौकी प्रभारी कैलाश सिंह के सामने दोनों आरोपियों ने सिपाही को धमकी दी और वहां से फरार हो गए। इधर मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। देखिए, ये बाजार क्षेत्र में एक ठेले को हटाने को लेकर के कुछ लोगों ने जो है पुलिस के साथ बदसलूकी करी और गलत व्यवहार किया, जिसको लेकर के हमारे थाना कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज हो चुकी है उचित धाराओं में, और इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह से भी साक्ष्य इसके संकलित किए जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी हमारे पास अवेलेबल हो सकती है, हम उस हिसाब से इसमें अग्रिम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, लगता है कि दिन रात पुलिस हमारी सेवा कर रही है, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये लोग गलत काम करें, तो आपकी तरफ से किस प्रकार से पुलिस का मनोबल बढ़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें जनता का सहयोग भी चाहिए। अभी तक ज़्यादातर लोग हमें सहयोग भी कर रहे थे इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में सोशल डिस्टेंस बनाने में, पर अब कुछ लोग जो हैं स्वार्थ के कारण अपने और अनावश्यक रूप से जो है पुलिस के कार्य को प्रभावित करने के उद्देश्य से बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी हो पाई है सर? किसी को गिरफ्तार किया? नहीं, अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी इन्वेस्टिगेशन लेकिन जारी है। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ जिला अधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 217 मजदूरों को 9 बसों के माध्यम से स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर से उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर उप जिला अधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने बताया, यहाँ से भेजे गए प्रवासियों में लखीमपुर खीरी के 45, बरेली 32, मेरठ 1, बिजनौर 4, बहराइच के 95, मुरादाबाद 24, गाजियाबाद 3, हापुड़ 1, सुल्तानपुर 3, कुशीनगर 3, बस्ती 1, प्रतापगढ़ 1, लखनऊ 3 तथा सिद्धार्थनगर के 1 मजदूर शामिल हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज परिसर में उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया गया है। उनके गंतव्य तक भेजने की प्रोसेस चल रही है। अभी उसमें कितने लोग आज जा चुके हैं और किस तरीके की आगे की प्रोसेस चल रही है? हाँ, चूँकि जब से लॉकडाउन पीरियड चालू हुआ है, तो जो अन्य राज्यों के हमारे यहाँ रोज़गार के लिए आए हुए थे वर्कर्स, तो वो अब अपने घरों को जाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन पर हम लोग समय समय पर इनको भिजवाते रहे हैं और आज यूपी के करीब 39 ज़िलों के लोग यहाँ से 194 लोग 8 बसों में अभी तक रवाना हो चुके हैं। 2 गाड़ियों से अभी करीब 15-16 लोग और आए हैं, वो उनके लिए भी बसें मंगाई गई हैं। तो आज करीब 200 से ऊपर इनकी रवानगी इनके गंतव्य जो स्थान उनके लिए यहाँ से कर दी गई है। इनको बहेड़ी तक छुड़वाया जा रहा है सार्वजनिक परिवहन से। उसके पश्चात अपने अपने जनपदों को ये वहाँ की गाड़ियों से जाएंगे। अभी कितने लोग यहाँ पे बचे हुए हैं? अभी यूपी के तो हमारे काफ़ी लोग जा चुके हैं, अब बिहार के बचे हैं और अन्य राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों की जो अनुमति लेके जा रहे थे, तो वो तो कंटिन्यू जा रहे हैं। कि अब बेसिकली जो सबसे ज़्यादा है संख्या वो बिहार और उसके पश्चात नेपाल के लोग हैं। तो आज जो रवानगी हुई, सभी को चाय, पानी के बोतलें और उनको जो है नमकीन और बिस्कुट के पैकेट दिए गए और छोले खिलवाए गए, तो वो सब चीज़ रवाना हो चुके हैं। अब इसका अगला चरण जो है, जो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ट्रेन की अनुमति मिलती है तो बिहार के जो वर्कर्स हैं जो यहाँ हमारे जनपद में फंसे हुए हैं, तो उनको रवानगी की जाएगी। कुछ लोग प्रोसेस चल रही है, एक बार आप स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए कि किस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरीके से 2 राज्यों की सहमति के बाद उनको भेजा जाएगा? हाँ, ये जो मजदूरों को भेजा जा रहा है, तो वो दोनों जहाँ से भेजा जा रहा है, जिस राज्य या जनपद से, और जहाँ जाना है, दोनों में सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हमें जनपदों की और वहाँ के प्रशासन और वहाँ की सरकार की सहमति प्राप्त होती है, उसी के अनुसार हम लोग इनके भेजने की कार्रवाई करते हैं। अभी बिहार सरकार की जो सहमति आने वाली है, उनके चूँकि संख्या में ज़्यादा वर्कर्स हैं,
तो वो ट्रेनों के माध्यम से चल रहा है कि उनको ट्रेनों के माध्यम से भिजवाया जाएगा। तो जैसे डेट फिक्स हो जाएगी और उसकी SOP तय हो जाएगी, उसी के अनुसार उनकी सूची बना के, और अगर ट्रेनों से जाना होगा तो हम यहाँ से लाल कुआं हल्द्वानी भिजवाएंगे, उसके पश्चात वो ट्रेनों से अपने घरों को जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते बंद हुई सभी परिवहन सेवा अब धीरे धीरे पटरी पर आती नजर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर सार्वजनिक परिवहन को चलाने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि राज्य स्तर पर आवाजाही करने के लिए जिला अधिकारी, नोडल ऑफिसर के साथ ही कमिश्नर की अनुमति होना आवश्यक है। वहीं निर्धारित समय का भी सभी को खास ध्यान रखना होगा और 50% यात्री ही वाहन में मूवमेंट कर पाएंगे। जनपद और राज्य दोनों स्तर पर मूवमेंट करने के लिए सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। 50% यात्री ही वाहन में मूवमेंट कर पाएंगे। वहीं सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी आवश्यक किया गया है। सर, क्या नई गाइडलाइंस आई हैं और जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की क्या अभी परिवहन की तैयारी चल रही है? परिवहन को लेकर देखिए, अभी नई गाइडलाइंस है उसमें सार्वजनिक परिवहन के लिए यही है कि इंटर स्टेट कोई मूवमेंट है उसके लिए आपको जिला अधिकारी या नोडल अधिकारी जो राज्य स्तर पे हैं या कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, इन तीनों की परमिशन से इंटर स्टेट मूवमेंट होगा। बाकी जो स्टेट के अंदर का मूवमेंट है और जनपदीय मूवमेंट है उसमें सार्वजनिक वाहनों में कुछ कंडीशंस के साथ उनको परमिट किया गया है। जैसे कि सबसे पहले वो जो अधिकृत समय है, जो भी ज़िले का अधिकृत समय है उसी समय में वो चल पाएंगी। नंबर 2, जो भी ड्राइवर उसमें परिचालक चालक हैं उनको मास्क और ये भी सेफ्टी है, सैनिटाइजेशन वो सब करना होगा। जो भी पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं उनको भी ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनके सभी के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड होना चाहिए। और जब भी गाड़ी अगर जनपदीय मूवमेंट कर रही है एक जनपद से दूसरे जनपद, तो हर जनपद में जहाँ भी जा रही है वहाँ पे उसका सैनिटाइजेशन होगा, लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भी लोग उसमें मूवमेंट कर रहे हैं उन लोगों की। इन्हीं सब कंडीशंस के साथ सार्वजनिक परिवहन को अलाउ किया गया है स्टेट के अंदर में जो हैं। बाकी जो लोग बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो उनका सिलसिला जारी है। उसके लिए बागेश्वर की अगर हम बात करें तो बिलौना में जो स्टेजिंग एरिया हमने बनाया हुआ है वहाँ पे रोज़ लगभग औसतन 400 से 500 लोग औसतन आ रहे हैं, जिसमें कि जो भी सरकारी राजकोष के थ्रू आ रहे हैं, सरकारी खर्चे के थ्रू आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पे उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद और उनको पुलिस का नोटिस मिलने के बाद उनको हम यहाँ की गाड़ियों से, जो गाड़ियाँ हमने अधिकृत की हुई हैं, लगभग 100 छोटी बड़ी गाड़ियाँ हमने अधिकृत की हुई हैं यहाँ पे, उन गाड़ियों के थ्रू हम उनको अपने अपने गंतव्यों तक पहुँचा रहे हैं जहाँ पर जाके वो होम क्वारंटीन हो रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है। लगभग औसतन हमने अभी तक लगभग 4000 लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुँचा दिया जो सरकारी खर्चे पे आए हैं। बाकी जो प्राइवेट में आ रहे हैं वो अपने ही साधनों से जा रहे हैं होम क्वारंटीन का नोटिस लेके बिलौना बस अड्डे से अपने गंतव्यों तक। सर, जो अभी लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन लगने के बाद जितने लोग बागेश्वर आए हैं उनकी संख्या कितनी है? देखिए, जो भी राजकोष मतलब जो भी सरकारी खर्चे से आ रहे हैं वो अभी तक 5000 के अराउंड लोग हम यहाँ पे आ चुके हैं। जो भी रोडवेज़ की बसों से और ट्रेनों से आ रहे हैं तो 5000 के अराउंड लोग बागेश्वर आ चुके हैं। बाकी प्राइवेट वाहनों से आने की भी संख्या भी लगभग इतनी ही है। तो इसी अराउंड 10 से 12,000 के बीच में टोटल जनता अभी तक बागेश्वर आ चुकी है जब से ये वाला हमारा लॉकडाउन 3.0 में जब से हमने ये व्यवस्था चालू करी है। जी सर, जो बसें मूवमेंट होंगी जी, वो राज्य स्तर पर होंगी या फिर यहाँ जिला स्तर का भी उसमें कोई निर्देश होगा? जैसे जब भी हम बागेश्वर से बाहर जितनी भी जनता हम भेज रहे हैं तो हमें यहाँ के ज़िला और जिस ज़िले के लोग हम भेज रहे हैं तो वहाँ दोनों के प्रशासन की आपसी सहमति के बाद ही ये मूवमेंट हो रहा है। अब जैसे यहाँ से अगर हम यूपी के लोग भेज रहे हैं तो हम उनको यहाँ से मान लीजिए लखनऊ का कोई अगर जा रहा है तो लखनऊ प्रशासन और बागेश्वर प्रशासन की आपसी सहमति से ही पहली बात ये मूवमेंट स्टार्ट होगा। और यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो बहेड़ी तक हो रहा है। बहेड़ी जो कि बॉर्डर है, बरेली जनपद में आता है, वहाँ तक मूवमेंट हो रहा है। वहाँ से आगे उत्तर प्रदेश प्रशासन उनकी अपने गंतव्यों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ले रहा है। तो अभी जो बाहर दिल्ली, मुंबई इस
जगह पे लोग फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। जी तो जी। उनके लिए किस तरह का मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे? नहीं, अभी तक हम, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी 10 से 12 हज़ार की लगभग बागेश्वर की जनता वापस आ चुकी है। ये सिलसिला चल ही रहा है। अब जितनी भी जनता है एक साथ देखिए सबको लाना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे करके सभी आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि उत्तराखंड के जितने भी निवासी बाहर फंसे हैं उन तो सबको एक एक निवासी को अपने गंतव्यों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और सबको ही लाया जाएगा। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें और सभी को अपने गंतव्यों तक पहुंचाने का इंतज़ाम प्रशासन ने किया हुआ है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मूवमेंट है, जी। उनमें कोई चेंज आया है या किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल में मूवमेंट होगा? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जैसे मैंने बताया कि जो भी सार्वजनिक परिवहन है वो 50% के कैपेसिटी से चलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई 9 पैसेंजर में पास है गाड़ी या 10 पैसेंजर में पास है तो 5 पैसेंजर को लेके ही वो गाड़ी चल सकती है। बाकी हर पैसेंजर के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड होना चाहिए और उनको बाकी ये सब जितनी भी फेस मास्क हैं और हैंड ग्लव्स हैं इन सब प्रिकॉशंस का सहयोग लेना है और जो भी अधिकृत समय है हर जनपद का जो डिसाइडेड है उसी के अंडर में वो गाड़ियाँ चल सकेंगी, उसमें पास की भी ज़रूरत नहीं है। और एक परिवहन अधिकारी होने के नाते जी। आप किस तरीके का मैसेज लोगों को देना चाहते हैं इस कोरोना काल में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अभी ये एक वैश्विक महामारी है, सबको इससे जूझ रहे हैं, तो सभी किसी को धैर्य बना के रखना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत से लोग जो हमारे बागेश्वर के हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, तो हमारा प्रशासन परिवहन विभाग पूरी मेहनत में जुटा हुआ है कि सबको अपने गंतव्यों तक पहुँचाया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, सभी को अपने घरों तक पहुँचने की जिम्मेदारी प्रशासन ने ली है और एक एक व्यक्ति को, बागेश्वर के, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को हम उनके घरों तक पहुँचा के रहेंगे एकदम सुरक्षित, संक्रमण के भय से दूर। जितना भी हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री से गाइडलाइन आ रही है उनको ध्यान में रखते हुए हर किसी व्यक्ति को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।